हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद के बारे में। स्विट्ज़रलैंड में विधायिका शक्ति वहाँ की संघीय संसद में निहित है और इसे संघीय सभा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक द्विसदनीय संस्था है और इसके दो सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट कहलाते हैं। और ये जो अंग है वहाँ इसको संविधान में या केंद्रीय शासन में इसको सर्वोपरि महत्व दिया गया है। इसकी सर्वोच्चता इस आधार पर भी देखी जा सकती है कि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संघीय कार्यपालिका या संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। संघीय संसद की कुछ विशेषताएं देखते हैं हम। जो संघीय संसद है वो शासन का सर्वोच्च अंग है। ये कहा जाता है कि इंग्लैंड को छोड़कर के संसार के किसी भी देश की व्यवस्थापिका इतनी शक्तिशाली नहीं जितनी कि स्विट्ज़रलैंड की संसद। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि नागरिकों और कैंटोनों के अधिकारों के अतिरिक्त संघ की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय सभा के द्वारा किया जाएगा। अमेरिका के जो संविधान है उसमें शासन के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है, ये समान रूप से सत्ताधारी हैं। किंतु स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय संसद है उस पर न तो कार्यपालिका का अंकुश होता है और न ही सर्वोच्च न्यायालय का। स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद पर यदि कोई प्रतिबंध है तो वो है जनता और कैंटोनों के अधिकारों का। रैपर्ड ने इसके बारे में कहा है कि जब तक इसे जनता का विश्वास प्राप्त है और ये संसद जब तक उनकी इच्छा को क्रियान्वित कर रही है तब तक संघीय संसद की स्थिति सर्वोच्च होती है। दूसरी इसकी विशेषता देखें जो संसार की किसी अन्य संसद या विधायिका में देखने को नहीं मिलती, वो है समानुपाती द्विसदनीय व्यवस्थापिका। स्विट्ज़रलैंड की संसद के दोनों सदन अर्थात प्रतिनिधि सभा या सदन और सीनेट अपने अपने अधिकारों और शक्तियों में समान हैं। अन्य देशों का उदाहरण यदि हम ले जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, इनमें व्यवस्थापिका के दोनों सदन शक्तिशाली नहीं होते। जैसे इंग्लैंड में प्रतिनिधि सभा है वो शक्तिशाली है अधिक राज्यसभा की तुलना में, तो अमेरिका में सीनेट अधिक शक्तिशाली है। तो स्ट्रॉन्ग ये कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका की तरह वहाँ की व्यवस्थापिका भी विशिष्ट है। वही संसार में एकमात्र ऐसी व्यवस्थापिका है जिसकी जो शक्ति है वो समान है। इसकी अनूठी विशेषताओं में एक अनूठी विशेषता ये है कि जो इसमें विधेयक हैं दोनों सदनों में एक साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसा इस उद्देश्य से किया जाता है क्योंकि जो दोनों सदन हैं एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना और उन पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सके और इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय भी मिल सके। दलबंदी अधिकतर देशों में देखी जाती है। विरोधी दल हमेशा सत्ता पक्ष का विरोध करता है, लेकिन यहाँ की संसद की एक और अनूठी विशेषता कि विरोधी दल का अभाव पाया जाता है। विरोधी दल तो होता है लेकिन उस प्रकार विरोध नहीं करता जिस प्रकार ब्रिटिश या भारतीय संसद में विरोधी दल सत्ता पक्ष का विरोध करता है। यहाँ की एक और विशेषता या खास बात कि संघीय संसद में सदस्य यहाँ दलीय आधार पर नहीं बैठते, बल्कि इनका जो स्थान होता है कैंटोनों के आधार पर निर्धारित होता है और ये कैंटोनों के आधार पर ही अपने अलग अलग स्थानों पर बैठते हैं। जो स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद है इसमें वाद विवाद का स्तर बहुत उच्च होता है। इसमें जो सारे कार्य हैं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से किए जाते हैं। भाषण भी बड़े संयंत्र और शालीनतापूर्ण दिए जाते हैं। अन्य सदनों की तरह यहाँ तालियों की गड़गड़ाहट, नारेबाजी और इत्यादि जो है ये चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं। इनके जो सदस्य होते हैं बहुत ही योग्य एवं सुशिक्षित होते हैं क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के लोगों के लिए राजनीति एक गंभीर कार्य है, वो उसे खेल नहीं मानते। इसलिए जर्चर इसे विश्व की सर्वाधिक गंभीर रूप से कार्य करने वाली विधायिका भी कहते हैं। इसके साथ ही एक अन्य विशेषता कि संघीय संसद में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। संसद की कार्यवाही का प्रकाशन भी फ्रेंच, जर्मन और कभी कभी इटालियन भाषा में भी किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं जिस प्रकार का स्विट्ज़रलैंड देश है बहु विविधताओं वाला,
उसी प्रकार जो इसकी संसद है वो भी बहुत ही निराली, अपने आप में अनूठी और बहुत सी विशेषताओं को समाहित किए हुए हैं। अब हम स्विस संघीय संसद का संगठन देखते हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय संसद 2 सदनों से मिलकर के बनी है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, जिनमें से प्रतिनिधि सभा है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और सीनेट कैंटोनों का। सबसे पहले प्रतिनिधि सभा को देखते हैं। जो प्रतिनिधि सभा है दोनों सदनों में से बड़ी है और स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार प्रतिनिधि सभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 200 निर्धारित की गई है। इसमें प्रत्येक कैंटोन को एक जिला मानकर प्रत्येक कैंटोन से अपने जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि सभा में भेजे जाते हैं। अर्थात इसका आधार, प्रतिनिधियों के चुनाव का आधार वहाँ की जनसंख्या है। लेकिन इसके साथ ही ये एक आवश्यक शर्त है कि प्रत्येक कैंटोन से कम एक प्रतिनिधि सभा में अवश्य रूप से भेजा जाएगा। क्योंकि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है तो कई जो छोटे कैंटोन हैं वहाँ से एक एक प्रतिनिधि जाता है और जो बड़े कैंटोन हैं जैसे बर्न और ज्यूरिच वहाँ से 31 और 32 प्रतिनिधि तक भी प्रतिनिधि सभा में भेजे जाते हैं। निर्वाचन की बात या चुनाव प्रणाली की बात करें तो स्विट्जरलैंड में 18 वर्ष से अधिक जो महिला पुरुष हैं उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर ये अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। पहले केवल पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन अब महिला और पुरुषों दोनों को ही समान रूप से अपने मत का प्रयोग ये करते हैं। मतदान गुप्त होता है और इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है वो प्रयोग में लाई जाती है। कार्यकाल की बात करें तो प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष है और इंग्लैंड और भारत की भांति कार्यपालिका समय से पूर्व प्रतिनिधि सभा का विघटन नहीं कर सकती। इसका जो अधिवेशन है वर्ष में 4 बार जून, सितंबर और दिसंबर में 4 बार होता है और प्रतिनिधि सभा अपने जो अधिवेशन है वो स्वयं ही बुलाती है और इसके लिए गणपूर्ति जो रखी गई है वो है कुल सदस्यों की संख्या का बहुमत और इस सदन में जो निर्णय लिए जाते हैं वो भी सब बहुमत से ही लिए जाते हैं। पदाधिकारी देखें तो संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि जब भी कोई सत्र बुलाया जाएगा, जैसे 4 सत्र बुलाए जाते हैं तो प्रत्येक सत्र के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। परंतु आजकल ये परंपरा बन गई है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन यहाँ प्रतिवर्ष किया जाता है और साथ ही इसके साथ ये शर्त भी जोड़ दी गई है कि जो व्यक्ति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर है अगले वर्ष वो उस पद पर पुनः निर्वाचित नहीं होगा। अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है और सदन की कार्यवाही को अनुशासन पूर्वक चलाता है। अब हम बात करते हैं संसद के दूसरे सदन सीनेट के बारे में। सीनेट की जो सदस्य संख्या है वो 46 है, क्योंकि जो पूरे कैंटोन हैं वो सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजते हैं और जो अर्ध कैंटोन हैं वो सीनेट में एक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधित्व के संबंध में जो जो स्विट्जरलैंड की सीनेट है वो अमेरिका की सीनेट का अनुसरण करती है। इसमें सदस्यों के निर्वाचन की विधि है वो निश्चित नहीं की गई है और इसको कैंटोनों की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया है। प्रत्येक कैंटोन अपने प्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया को, उनके कार्यकाल को, वेतन भत्तों आदि को निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ कैंटोन सीनेट में अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनकर भेजते हैं, कुछ कैंटोन इनको जनसभाओं द्वारा चुनकर भेजते हैं और कुछ हैं जो अपने विधानमंडलों द्वारा चुनकर भेजते हैं। इस प्रकार ये कैंटोनों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस प्रकार करते हैं। अभी हमने बात की कि निर्वाचन विधि निश्चित नहीं है, उसी प्रकार जो सीनेट का कार्यकाल है वो भी कैंटोनों की इच्छा पर ही निर्भर करता है। जो 14 कैंटोन हैं उनमें सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष है, 8 कैंटोनों में 3 वर्ष रखा गया है और शेष जो 3 कैंटोन हैं उनमें उनका कार्यकाल 1 वर्ष रखा गया है। इस प्रकार ये पूर्ण रूप से कैंटोनों की इच्छा पर छोड़ दिए गए हैं। अधिवेशन प्रतिनिधि सभा की भांति ही वर्ष में 4 बार होता है और प्रतिनिधि सभा के साथ ही होता है। मार्च, जून,
सितंबर और दिसंबर में। गणपूर्ति की संख्या, इसमें 46 में से 24 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसके पदाधिकारी भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और इनका निर्वाचन सीनेट के सदस्यों द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है। और इसमें भी यही कंडीशन है जो प्रतिनिधि सभा में थी कि कोई भी दूसरी बार उस पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। इसके साथ इसमें एक कंडीशन ये भी जुड़ी हुई है कि एक ही कैंटेन के व्यक्ति एक ही वर्ष में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हो सकते। और इसमें जो अध्यक्ष की शक्तियां हैं वो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के समान ही हैं। इस प्रकार ये जो हमने अब संसद का संगठन